हाय डेवलपर्स, ये 7th पार्ट है हमारे रिएक्ट, रिडक्स एंड सागा सीरीज का। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूसर के अंदर हमें स्विच स्टेटमेंट क्यों चाहिए होती है। कहाँ की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो लास्ट वाले पार्ट में आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पे ना इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगा दी थी, बट मोस्टली डेवलपर्स होते हैं ना यहाँ पे यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट। ऐसा वो क्यों करते हैं हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, और मैं भी यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ करूँगा। इफ़ एल्स मैंने इसलिए यूज़ कर दिया था एक बार के लिए ताकि आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहे, और एक मैं स्विच स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना पाऊँ ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ में आए। सो यही बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिड्यूसर के अंदर क्यों जरूरत होती है स्विच स्टेटमेंट की, स्विच स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं रिड्यूसर के अंदर, और बाद में कुछ केस चेक करके भी बताऊंगा आपको स्विच स्टेटमेंट के। बाद में आपको लगा यार हाँ सही बात है, हमें एक्चुअल में स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ करनी चाहिए। बट सबसे पहले बहुत ही बेसिक कंडीशन के ऊपर जाते हैं कि हमें स्विच स्टेटमेंट कब चाहिए होती है। देखो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है W3 स्कूल्स के ऊपर। जब हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं, मान लो कि हमारे पास एक या दो या फिर तीन कंडीशंस है, तब हम लोग इफ़ एल्स या फिर एल्स इफ वाली चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। बट जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं तो इफ़ एल्स एल्स इफ लगाना एक सही और एक मैं स्टैंडर्डाइज कोड नहीं बोलूँगा उस चीज़ को, वो एक मतलब अच्छा कोड नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज हमें बहुत सारी कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्विच केस कि एक केस चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, 3-4 तक तो चलो ठीक है, एक बार मान सकते हो कि आप लोग एल्स इफ एल्स यूज़ कर लोगे, बट ज़्यादा के अंदर आपको स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ करनी चाहिए। सेम चीज़ हमारी यहाँ पे अप्लाई होती है। जब हमारे पास एक केस है, दो केस है, तीन केस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो ठीक है यार हम लोग स्विच केस एल्स इफ वगैरह या फिर इफ एल्स वगैरह यूज़ कर लेंगे। बट जब हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं ना, तो हमें यूज़ करना चाहिए स्विच केस। और जब भी हम लोग रिड्यूसर यूज़ करते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या क्या कंडीशंस आगे बना सकते हैं, ठीक है। क्या पता हम लोग एक ही रिड्यूसर के अंदर 3-4 रिड्यूसर का काम कर रहे हो, या फिर इसके भी बहुत से कंडीशन बन सकते हैं, जैसे कि ऐड टू कार्ट का बन रहा है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, ऐड टू कार्ट का, अपडेट टू कार्ट का, डिलीट टू कार्ट का, और यहाँ पे क्लियर टू कार्ट का, जिसके अंदर क्लियर आइटम है वो 0 हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे इफ़ एल्स एल्स इफ यूज़ करना कोई सही चीज़ नहीं है, यहाँ पे हमें स्विच स्टेटमेंट ही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। देखो अभी के लिए मैं वापस आता हूँ, सबसे पहले आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ओके, सो मैंने कुछ चेंज कराएगा यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट एक्चुअली ना मुझे यहाँ पे एक्शन डॉट डाटा करना था, मैं कुछ चेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ से बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया होगा, सॉरी गाइस। सो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड टू कार्ट कंडीशन के अंदर सब कुछ सही डाटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे स्विच केस। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले स्विच, सिंपल है। स्विच के अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन हमारे पास ये होनी चाहिए एक्शन टाइप। एक्शन टाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हम लोग केसेस बनाएंगे। केस 1 बनेगा हमारा सबसे पहले, ठीक है। केस 1 के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड टू कार्ट, जो हमने ऊपर से इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। ये केस बन सकता है। इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ भी हमारा लॉजिक, यानी कि जो हमारे पास पहले से 5 आइटम है उसके अंदर 6ठा आइटम ऐड करना है, कुछ भी करना है, हम लोग लॉजिक लिखेंगे ऐड टू कार्ट लॉजिक, और बाद में हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, हम जो भी रिटर्न ऐड करना चाहते हैं, मान लो कि डाटा है हमारा और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। एक आइटम पहले से एक मैंने 1 कर दिया, वैसे एक बार के लिए मैं 1 to 1 में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से चल जाएगा, ऑल राइट। अब अच्छा एक यहाँ पे एरर भी आ रहा है, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होनी जरूरी होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लगा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट लगा दिया मैंने, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिफ़ॉल्ट के बाद में नो केस मैच्ड, ठीक है। और रिटर्न में यहाँ पे कुछ भी कर दूंगा, जैसा कि मैं यहीं पे कर देता हूँ नो एक्शन कॉल्ड, ठीक है। और अभी आपके लिए इसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा हमें, सॉरी गाइस। और सेम इसी तरीके से जो मैं यहाँ पे कंसोल करवा रहा था, ये कंसोल मैं यहाँ भी करवा देता हूँ। अब हम चेक करके देखते हैं क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ऐड टू कार्ट कंडीशन के अंदर अभी भी सेम कंडीशन के अंदर आ गया, परफेक्ट। सो अब तो हमारे पास बन गई कंडीशन 1। अब मान लीजिए मैं आपको हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जैसे हमारे पास ऐड टू कार्ट है, सेम यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, रिमूव टू कार्ट हो सकता है,
यहाँ पे रिमूव टू कार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक और कंडीशन भी तो बनानी पड़ेगी रिमूव टू कार्ट के लिए, तो मैं इसी केस को कॉपी करता हूँ, आप भी इसी तरीके से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ रिमूव टू कार्ट, ये ऊपर से इंपोर्ट भी होगी अपने आप, और यहाँ पे लगा सकते हैं रिमूव टू कार्ट स्टेटमेंट। जैसे हमने रिमूव टू कार्ट लगा दी, इसी तरीके से हम लोग अपडेट टू कार्ट, क्लियर टू कार्ट, जो भी लगाना चाहें वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिमूव टू कार्ट करा तो 1-1। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको डील है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आने वाले पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक्चुअल में कोड लिखूंगा कि ऐड टू कार्ट पे क्या करना है, उस पर क्या करना है। ठीक है, अब ये वाला सेकंड वाला केस कॉल कैसे होगा, देखो एक्शन के अंदर भी हमें सेम चीज़ लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रिमूव टू कार्ट। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे चल ही रहा है केस। अब मैं देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे आ गया रिमूव कंडीशन इस तरीके से। ठीक है, बिकॉज यहाँ से एक्शन कौन सा कॉल हुआ, रिमूव वाला। अभी के लिए मैंने रिमूव वाला बना दिया इसको टेम्परेरली, और यहाँ पे भी हमारा रिमूव वाला ये वाला पार्ट चल गया, अब ये वाला। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे कंडीशंस लगानी होती हैं जो कि मैच करेंगे हमारे एक्शन से। अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर मैच करेंगे, हमने यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का बनाया था और बाद में एक और एक्शन आएगा यहाँ पे वो रिमूव टू कार्ट का होगा। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे हमारी चीज़ें। आने वाले पार्ट के अंदर मैं और एक्शंस भी बनाऊंगा और अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आई होप कि जो हमारा एजेंडा था इस पार्ट का वो आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस ना बन जाएं, और हम लोगों ने केस बना के भी देख लिया है। सो इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, बिकॉज आने वाले पार्ट में बनाएंगे, अदरवाइज ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। इस कोड को मैं भी रख रहा हूँ, 1-2 पार्ट तक रखेंगे, ताकि अगर आपको ये वाला कोड भी चेक करना हो तो आप कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस कोड का। And thank you for watching this video. Please support me by like this video, subscribe my channel, and provide your valuable feedbacks in comment box. Thank you so much guys.